नमस्कार। मेरा नाम निशा लाल है। मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है, एजुकेशन से एमए किया है और बीएड किया है। मैं 7 वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं बेगूसराय ज़िला से आती हूँ, जो कि बिहार राज्य में है। बेगूसराय ज़िला के बारे में क्या बताऊँ, बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर एक नौलखा मंदिर है, जिसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं ने बनाया था। मझौल में कांवर झील है, जहाँ पर शीत ऋतु में बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं साइबेरिया से। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। झील में लोग बोटिंग करते हैं। बरौनी रिफाइनरी का नाम तो सभी ने सुना होगा। सिमरिया राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर सिंह जी का जन्मस्थल है। मेरे स्कूल का नाम उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय धवौली कुंजर टोल बेगूसराय बिहार है। बच्चों की संख्या 950 है और शिक्षकों की संख्या 17 है। मैं विज्ञान और गणित विषय पढ़ाती हूँ। विज्ञान विषय पढ़ाते समय मैंने देखा कि बच्चे इसे बहुत उत्साह से पढ़ते हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विज्ञान विषय पढ़ाते समय कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। बच्चों के समझ से वो दूर रहते हैं। बच्चे उस शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और उसकी क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। तो जितने उत्साह से उन्होंने शुरू किया रहता है, वो उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है और वह विषय उन्हें नीरस लगने लगता है। JIIEI प्रशिक्षण से पता चला कि बिना कुछ पैसा लगाए, शून्य निवेश से हम बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों में उत्साह बढ़ा सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं शिक्षा को। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, ऐसे परिवेश से आते हैं कि जिनके लिए कुछ पैसा लगाना मुश्किल होता है और शिक्षक भी बहुत बार ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो JIIEI से पता चला कि हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसा लगाने की। हम बहुत आराम से अपने आसपास के परिवेश वातावरण से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला सौरभ जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम बिना कुछ लगाए अपने आसपास, अपने विद्यालय में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिना कुछ पैसा लगाए, बिना कुछ निवेश किए। कमरों में सिखा सकते हैं, बाहर मैदान में सिखा सकते हैं। बच्चों को आपस में ही बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को एक दूसरे को दिखाकर या बच्चों से कोई गतिविधि कराकर। प्रशिक्षण से बहुत फायदा मिला। हमें लगता था कि हमारे पास साधन की कमी है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यूं ही आए और किताब खोले और पढ़ा दिए चले गए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमने ठान लिया है कि हमें सिखाना है बच्चों को, तो साधन की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे आसपास ही साधन सारे बिखरे हुए पड़े हैं, बस ज़रूरत है उन्हें समेटने की, उन्हें समझने की। विज्ञान विषय में दिलचस्पी तो बच्चों की रहती है। जैसे मैंने समस्या बताया कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे बच्चों को लगता है कि ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है और ये नहीं समझ पाएंगे, इनकी क्रिया विधि क्या है। और मैंने भी देखा कि थोड़ी बच्चों को मुश्किल हो रही है, उत्साह में कमी हो रही है। जैसे एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन लिया, बच्चों को बड़ा भारी भरकम लगा ये शब्द। बच्चों को लगा कि होता क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे। बोर्ड में मैंने चित्र बनाया, उसकी क्रिया विधि बताई, लेकिन मैंने देखा बच्चों की तरफ से ना इस समझ नहीं पा रहे हैं या इन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। धीरे धीरे विज्ञान विषय ही नीरस बनता जा रहा है। मैंने सोचा क्या किया जाए। मैंने सोचा कि 2 ग्रुप बनाया जाए, समूह कार्य दिया जाए।
दो ग्रुप में मैंने बांटा और उन्हें बाहर क्लास में लगे हुए गमलों दो गमलों को दिया जिसमें छोटे पौधे लगे हुए थे। मैंने कहा 2 सूखे पॉलीथीन लो और कुछ पत्तों को टहनियों सहित पॉलीथीन के अंदर अच्छे से बांध दो। बच्चों ने बांध दिया। फिर पूछा, मैडम जी इससे क्या होगा? मैंने कहा आज कुछ नहीं होगा, कल आएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। कल मैंने देखा कि मेरे क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने बाहर में आपस में बात किया था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बच्चे आए और उन्होंने देखा, दोनों ग्रुप के बच्चे आए, उन्होंने देखा अलग अलग पॉलीथीन में, तो उन्होंने देखा कि कुछ पानी की बूंदें हैं। तब फिर उन्हें मैंने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समझाई तो उन्हें समझ में आया। तभी मैंने देखा कि दोनों ग्रुप में हो रहा, अरे मेरे पॉलीथीन में ज़्यादा है, तुम्हारे पॉलीथीन में कम है। तो उन्होंने आपस में बात किया कि तुम्हारे पॉलीथीन में तो ज़्यादा पत्तियां थी ना, इसलिए ज़्यादा पानी आया। फिर उन्होंने कुछ पता नहीं आपस में क्या बात किया और कहा कि कल फिर से हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप ने अपने अपने पौधों में फिर से पॉलीथीन बांध दिया, सूखा पॉलीथीन। मैंने देखा कि जैसे एक ग्रुप गया जिसके पॉलीथीन में आज ज़्यादा पानी की बूंदें थी, जैसे वो ग्रुप नीचे उतरा, छुट्टियां हो गई थी, तो दूसरे ग्रुप ने पॉलीथीन जो बांधा था उसने अपने गमले में धीरे से पानी डाल दिया। और दूसरे दिन जब आए तो देखे कि जिसने पानी डाल के गया था उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी की बूंदें थी। मैंने महसूस किया कि बच्चों ने करके सीखा, उत्साह भी आया और स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी विकसित हुई। उनमें निरीक्षण, अवलोकन, निष्कर्ष पर पहुंचने की भावना विकसित हुई। अब तो एक खेल सा बन गया था। बच्चे कभी चुंबक ले आते घर से ही जुगाड़ करके, कभी बैलून ले आते, बालों में रगड़ के पानी की धार किसकी ज़्यादा मुड़ रही है। इस तरह से उन्होंने बहुत, कभी कभी तो जब मिट्टी के बारे में पढ़ाया था, किसी ने बलुई मिट्टी, किसी ने दोमट, किसी ने काली मिट्टी, कहाँ से इंतजाम करके ले आया। जरूरत ही नहीं पड़ा कि हमें कहीं से कुछ निवेश की आवश्यकता पड़े। इस तरह शून्य निवेश में बच्चों में भी बहुत उत्साह की भावना और ज्ञानवर्धक, उनमें पढ़ाई करने की भावना विकसित हो गई। और अच्छा लगा कि बच्चे अब विज्ञान विषय को रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। रोल मॉडल मेरे स्कूल को जरूर चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले जिस जगह पर मैं रहती हूँ, जिस क्षेत्र में रहती हूँ, वहाँ पर बच्चों की संख्या पहले कम थी, बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। लेकिन बच्चों की संख्या भी बढ़ी, बच्चे विद्यालय भी आने लगे और उनमें एक स्वस्थ भावना विकसित हुई, उनमें जानने की लालसा विकसित हुई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल को रोल मॉडल के रूप में चुना जाए। धन्यवाद।